बोलिए मत ना। मतलब आप करिए तो बढ़िया, हम करें तो गलत। आप हम पे कह रहे हैं परिवारवाद और खुद अपने परिवार को आप आगे कर रहे हैं, है ना। नीतीश जी जवाब दे कि आरएसएस कोटा कब से बिहार में लागू होने लगा भाई? और ये लोग कैसे कैसे कहाँ से पढ़ के आए हैं हम नहीं जानते हैं क्या? हम तो कहेंगे हमारे नेता इतने सक्षम है कि उनको बैठ के पढ़ाएंगे। पहले रिलेशनशिप वार जो था वो रिश्तों में चलता था, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच चलता था, और जब शादियां हो जाती थी तब जो है सास और पतोहू के बीच में चलता था। लेकिन यही रिलेशनशिप वार जो है अब पॉलिटिक्स में आ गया है। एक दूसरे पॉलिटिशियंस एक पक्ष के दूसरे विपक्ष के आपस में भिड़ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि दामाद आयोग बना दिया जाए, कोई कह रहे हैं जमाई आयोग, कोई मेहरारू आयोग का मांग कर रहे हैं। और इन्हीं सवालों के बीच हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि जमाई आयोग का मांग क्यों उठ रहा है और क्यों उठ रहा है मेहरारू आयोग का मांग। नहीं, उठ नहीं रहा है, ऑलरेडी बन गया है। जमाई आयोग में देख लीजिए मांझी जी के जमाई हैं, उसमें देख लीजिए चिराग जी के जमाई हैं, उसमें देख लीजिए चौधरी जी के जमाई हैं। तो ये तो ऑलरेडी बन गया है, अब बनाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उसी आधिकारिक एक पुष्टि कर दीजिए भाई, ये भी आयोग है कि अब अगली बार से जो लोग हैं सत्ता में वो लोग अपने अपने जमाइयों को वहाँ सेट कर दें, अपनी अपनी पत्नियों को सेट कर दें नाम बदल करके। बड़े अधिकारी हैं भाई, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आयोग में जगह दे दिया। और उसमें थेथरोलॉजी देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ी लिखी हैं, AA में हैं, तो क्या इकलौती वही हैं जो पूरे बिहार में AA में हैं? और बाकी उनके किसी भी दल में कोई महिला ऐसी नहीं थी जो MA BA पास है, यही ना। तो भाई परिपाटी तो इन्होंने शुरू की है। आपने कहा कि अशोक चौधरी के जमाई को जो है सदस्य बनाया गया है। बहरहाल उन्होंने कहा कि RSS कोटे से बनाया गया है। क्या है ये RSS कोटा, ये बताइए, और जरा बताइए कि अशोक चौधरी ने ऐसा क्यों किया। भाई हमें तो नहीं पता था कि RSS का कोटा भी होता है बिहार में। उन्होंने खुद ही नीतीश जी की पोल खोल दी कि RSS कोटा भी है बिहार में और हमारे दामाद RSS कोटा से आ गए हैं। देखिए, बहुत दिनों से शंका थी इस बात की कि बिहार में जो है नागपुर से संचालित किया जा रहा है, और अब तो खुद ही उन्होंने इस बात का पोल खोल दिया। अब तो जवाब दे ना, नीतीश जी जवाब दे कि RSS कोटा कब से बिहार में लागू होने लगा भाई? बिहार की जनता भी जानना चाह रही है। और RSS के बारे में सब जानते हैं कि RSS किस तरह की संगठन है। और अभी बिहार में जो सरकार है NDA, उसमें भाजपा की पितृ पार्टी है RSS। तो RSS का भी बन गया यहाँ पे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आश्चर्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, जो दलीलें दे रहे हैं कि RSS कोटे से हमारा दामाद बन गया है। आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनके ऊपर इलिटरेसी का जो है हमेशा से क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाता है। कहा जाता है वो अशिक्षित है। साथ ही साथ शायन कुणाल के बारे कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो लॉ किए हुए हैं। तो क्या उनकी सक्षमता पर भी आपको जो है डाउट है? ना, मुझे सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए? ना, वो MA है, BA है कि LLB किए हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, के वो केस लड़े हैं, उस पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न बनता है कि उन्होंने कहा जो RSS कोटे से उनको बनाया गया है, ये बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न कटघरे में उन्होंने खुद नीतीश कुमार जी को खड़ा कर दिया, बिहार सरकार को उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब तो बिहार की जनता भी सुनिए तो शॉक्ड है कि भाई RSS का कब से बिहार में भाई ये हो गया, कोटा बनना शुरू हो गया कि उस कोटे से अब लोग आयोग में जा रहे हैं। मुझे किसी की सेक्शन और हमारे नेता पे जो लोग शैक्षणिक योग्यता पे सवाल उठाते हैं, एक बार वो अपने गिरबान में देख ले। मोदी जी तो खुद 4वीं पास हैं, चिराग जी का बताइए डिग्री। और ये लोग कैसे कैसे कहाँ से पढ़ के आए हैं हम नहीं जानते हैं क्या? हम तो कहेंगे हमारे नेता इतने सक्षम है कि उनको बैठ के पढ़ाएंगे। और वो जो डिग्री है उनके पास, उसी डिग्री की बदौलत उन्होंने 17 महीने के शासन काल में 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया। ऐसे चीजें वो लेकर के आए, जो मुझे लगता है कि 20 साल से ये सरकार जो है सो कॉल्ड पढ़ी लिखी जो अपने आप को बयान करते रहती है, वो नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कर पा रहा है, मुझे लगता है उससे वो लिटरेसी रेट में कहीं हाई है उन लोगों से। पहले जो नेपोटिज्म शब्द का प्रयोग हमेशा से बॉलीवुड के लिए किया जाता था, वो अब राजनीति में आ गया है। आप लोगों ने जमाई आयोग का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ पलटवार में ये भी कहा जाता है कि लालू परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लगभग सारे सदस्यों को जो है राजनीतिक गलियारे में शॉर्टकट के द्वारा एंट्री मिली है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी मौजूदा वक्त में भी कई सबसे बड़ी बात है कि यही वो लोग हैं, यही पार्टियां, यही वो दलें हैं ना जो हमेशा से ही हमारे ऊपर परिवारवाद का
आरोप लगाए। हालांकि भाजपा हो या जदयू हो या बिहार सरकार में अभी जितने मंत्री हैं, अशोक चौधरी तो खुद नेपोटिज्म के बहुत बड़े उदाहरण हैं, सम्राट चौधरी खुद नेपोटिज्म के बहुत बड़े उदाहरण हैं। अनगिनत भाजपा और जदयू में ऐसे नेता हैं, चाहे बिहार सरकार की मैं बात करूं या केंद्र सरकार की बात करूं, जो सारे परिवारवाद के बहुत बड़े एग्जाम्पल है। राजद में भी तो नेपोटिज्म है ना मैम? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे यहाँ तो नहीं है। एटलीस्ट हमारे यहाँ इतनी बड़ी दल है, सभी को जगह मिलती है। और आप बताइए ना, नहीं है आपके यहाँ? नहीं, वही प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी देवी जो हैं अभी मौजूदा वक्त में एमएलसी हैं, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल मीसा भारती पहले राज्यसभा सांसद थी, अब लोकसभा में हैं। रोहिणी आचार्य को सीट मिला, उसके बाद उनके दामाद जो है वो हरियाणा से विधायक हैं। तो योग्यता है तो वो लोग लड़ रहे हैं। योग्यता है तो रोहिणी जी लड़ी, वो जनता के बीच में गई, जनता ने उनको वोट दिया, नहीं दिया, जिसके बल पे वो जो भी चयनित उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में जाके आए हैं। ऐसा तो बात नहीं, मैं तो खुल्लम तो लड़िए ना। हम तो कहते हैं जाइए, जनता के बीच में जाइए, टिकट लेके लड़िए ताकि जनता आपको वहां तक पहुंचाए। लेकिन आप सामने वाले तो बोलिए मत ना, मतलब आप करिए तो बढ़िया, हम करें तो गलत। आप हम पे कह रहे हैं परिवारवाद और खुद अपने परिवार को आप आगे कर रहे हैं, तो आपका मुंह भी तो वही काला है। आप दूसरे को जो आईना दिखा, उसी आईने में आप अगर अपने चेहरे को देखिएगा तो आप भी उतने कुरूप हैं। हमारा कहने का अर्थ है कि कोई एक मतलब जो है ना वो आपके लिए अलग हो जाता है, हमारे लिए अलग नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं सबको आना चाहिए। मैं तो इसकी बिल्कुल पक्षधर में रहती हूँ कि क्यों एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है तो एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता है। और एक समाजवाद की विचारधारा जो है ना, वो परिवार में बच्चे जब बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हुए, तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं वो। लेकिन ये चीजें इनको खली हमेशा, इन्होंने हमेशा उसको परिवारवाद का नाम दिया, लेकिन आज वो कर रहे हैं और आज दलीलें दे रहे हैं। तो मुझे इस दोगला रणनीति पे मुझे ऐतराज होता है। और मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, लेकिन क्या ये स्वीकार्यता आप में है, हिम्मत है आप में कहने की? हम तो कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप भी कहिए अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको बुरा लगता है कि अगर एक बहुजन, एक पिछड़ा, एक दलित व्यक्ति अगर करता है ये काम, तो आप लोग उस पर अड़चन उठाते हैं। दलितों की हकमारी आप कर रहे हैं। आप समृद्ध दलित हैं भाई। चिराग जी एक समृद्ध दलित, उन्होंने कहा था समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। सांबे चौधरी निहायत ही समृद्ध दलित हैं, सामाजिक रूप से भी समृद्ध हैं। अगर आप उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाएं तो आपको पता चलेगा, उनके पिता हो या उनकी माता हो या उनके पति हो, सामाजिक रूप से काफी वो लोग ऊंचे पैदान पे हैं। वो फिर भी उनको आज आरक्षित सीट, क्या समस्तीपुर में कोई एक दलित चेहरा खड़ा होता तो एक गरीब, एक दलित, एक उस तरीके से जो समाज में आज भी पिछड़ा, उसे मौका मिलता तो क्या वो जायज नहीं था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण का मखौल और मजाक ये लोग नहीं उड़ा रहे हैं? बिल्कुल उड़ा रहे हैं। और तब मुझे ऐतराज होता है। ऐतराज आप जब व्यक्त करते हैं किसी आचरण पे, तो मुझे लगता है आपको अपने आचरण पे भी एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। एक सवाल आपके पार्टी के द्वारा ट्विटर के माध्यम से ये खड़ा किया गया कि खुद जो है वो जदयू में है, उनकी बेटी जो है वो लोजपा रामविलास से सांसद हैं, अब बेटे जो है वो आरएसएस कोटे से चले गए, इस पर क्या कहना? बिल्कुल है। इनके पिताजी जो हैं वो कांग्रेस से थे और धुर विरोधी थे, वो आरएसएस के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद भी रहे हैं। पहली बार इनको मौका, जो भी इनको मौका मिला, जो पहचान मिली, इनको कांग्रेस से ही मिली। और उनके मतलब बेटी जो है जाकर के लोजपा से उन्होंने टिकट लड़ा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हैं, हमको और आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जनता जानती, जनता खुद ही प्रश्न कर रही है। लेकिन आपके मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी जो नियुक्त हुए हैं, ये भी तो जदयू से आए हैं मैम। तो बिल्कुल वो हमारे समाजवादी विचारधारा के हैं, हमेशा से ही इसी विचारधारा के रहे हैं। उनका भटकाव हुआ, वो गए, वहां देखा उन्होंने कि क्या परिस्थितियां हैं। जो लोग समाजवाद, दलित और बहुजनों के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, वो बरगलाते हैं, आपको अपने पास बुलाते हैं और फिर आपको छलते भी हैं। कुछ लोग जाते हैं, छले हुए महसूस करते, फिर वापस भी आते हैं। तो हम तो भाई समाजवादी विचारधारा का स्वागत करते हैं। जो हमारी विचारधारा के साथ आए, निश्चित रूप से उनका स्वागत है। हम लोग समाजवादी विचारधारा का स्वागत करते हैं, ऐसा कहना है राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान का। हमने इनसे तमाम सवाल पूछे और ऐसी ही तमाम तरह के पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।